बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ख्वातीन व हज़रात, पहले पारे का आगाज़ सूरह फातिहा से होता है। इस सूरह को उम्मुल किताब भी कहा जाता है। सूरह फातिहा का आगाज़ बिस्मिल्लाह से होता है और इस बात का इजहार किया जाता है कि हम हर काम का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ करते हैं, जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा में अल्लाह की हम्द और सना का बयान है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो मेहरबान और बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला है। इसके बाद इस बात का तज़किरा भी किया गया है कि अल्लाह ताला यौम जज़ा का मालिक है। यौम जज़ा एक ऐसा दिन है जिसमें जज़ा और सजा का सही और हकीकी फैसला होगा। हर जालिम, काफिर और गाजिब को अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद सूरह फातिहा में इस अकीदे का इज़हार किया गया है कि अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करने वाले और तुझ ही से मदद मांगने वाले हैं। इसके बाद अल्लाह ताला से सीधे रास्ता की तलब की गई है, जो कि इन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, और उन लोगों का रास्ता नहीं जो अल्लाह के गजब का शिकार बने या गुमराह हुए। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा है। सूरह बकरा के आगाज में 3 ग्रोहों का जिक्र किया गया है। एक ईमान वालों का ग्रोह, जिनका अल्लाह, यौम हिसाब, कुरान और साबका कुतुब पर ईमान है, और जो नमाजों को कायम करने वाले और ज़कात अदा करने वाले हैं। दूसरा काफिरों का ग्रोह है, जो किसी भी तौर पर ईमान और इस्लाम के रास्ते को इख्तियार करने पर तैयार नहीं। तीसरा ग्रोह मुनाफिकीन का है, जो बज़ाहिर तो ईमान का दावेदार हैं, लेकिन उनके दिलों में कुफर छुपा हुआ है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब के बारे में शक में मुब्तला हुए हैं, उनको चाहिए कि कुरान की किसी सूरत जैसी कोई सूरत लेकर आएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें चाहिए कि इस आग से डरें जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इस पारे में अल्लाह ताला ने इंसानों को जद अमजद जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र किया है। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया इन तमाम सवालों का जवाब पेश करता है कि इंसान की पैदाइश कब, क्यों और कैसे हुई। इंसानों की तख्लीक से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे, जिन्होंने जमीन पर सरकशी और बगावत की, जिसे कुचलने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को रवाना किया, जिसमें इबलीस भी शामिल था। इबलीस अगरचे ग्रोह जिन्नात से था, लेकिन मुसलसल बंदगी की वजह से वो फरिश्तों की जमात में शामिल हो गया था। इस बगावत को कुचलने के बाद इबलीस के दिल में खुफिया तकब्बुर की कैफियत पैदा हो गई, जिससे अल्लाह अलीम व कदीर पूरी तरह आगाह थे। अल्लाह ताला ने इस मौका पर इंसानों की तख्लीक का फैसला फरमाया और फरिश्तों से मुखातिब होकर कहा कि मैं जमीन पर एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने इससे कबल जमीन पर जिन्नात की जोरिश देख चुके थे, चुनाचे उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तू जमीन पर उसे पैदा करेगा जो खून बहाएगा और फसाद फैलाएगा, जबकि हम तेरी तारीफ और तकदीस में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाने के बाद उनको इल्म की दौलत से बहरावर फरमाया और उनको अशिया के नामों से आगाह कर दिया। उसके बाद फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम को जमा करके बाज अशिया के नामों के बारे में पूछा। अल्लाह ताला ने जो सवालात किए, चूंकि फरिश्ते उन अशिया से बेखबर थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह की पाकीज़गी का एतराफ़ और अपनी आजिज़ी का इजहार किया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उन अशिया के नाम बताने का हुक्म दिया तो उन्होंने उन अशिया के नाम फौरन बता दिए। अल्लाह ने फरिश्तों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि क्या मैंने तुमको नहीं कहा था कि मैं जमीन और आसमान की पोशीदा बातों को जानता हूँ और उसको भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो या छुपाते हो। जब आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत जाहिर हो गई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाएं। फरिश्तों में चूंकि सरकशी नहीं होती, इसलिए तमाम फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक गए। ताहम इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस तकब्बुर पर अल्लाह ताला ने इबलीस को जलील और ख्वार करके अपनी रहमत से दूर फरमा दिया और आदम अलैहिस्सलाम को उनकी अहलिया के साथ जन्नत में आबाद फरमाया। इबलीस ने इस मौका पर इस अज़म का इजहार किया कि वो रहती दुनिया तक आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत को राह हिदायत से भटकाने के लिए सरगर्म रहेगा। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में आबाद फरमाया तो उनको हर चीज खाने पीने की इजाजत दी, मगर एक मखसूस दरख्त के करीब जाने और उसके फल खाने से रोक दिया। इबलीस, जो कि आतिशे इंतकाम में जल रहा था, उसने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के दिल में वसवसा डाला कि आपको शजरे ममनुआ से इसलिए रोका गया है कि कहीं आपको हमेशा की जिंदगी हासिल ना हो जाए। आदम और हवा ने वसवसे में मुब्तला होकर शजरे ममनुआ के फल को खा लिया। अल्लाह ताला ने उस पर नाराजगी का इजहार फरमाया और उनसे लिबास जन्नत और जन्नत की नेमतों को छीन लिया और उनको जन्नत से जमीन पर उतार दिया।
आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब मामले पर गौर किया तो इंतहाई नादम हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में आकर दुआ मांगी कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, यानी कि हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अगर तूने हमें मुआफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में फरियाद की तो अल्लाह ने उनकी खता को मुआफ फरमा दिया और साथ ही इस अमर का ऐलान भी कर दिया कि अब तुम लोग जमीन पर रहो, मैं तुम्हारे पास अपनी तरफ से हिदायत भेजूंगा, बस जो को मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना उसको कोई गम होगा और ना कोई खौफ। ख़वातीनो हज़रात, पहले पारा में अल्लाह ताला ने यहूदियों पर अपने एहसानात और इनामात का भी जिक्र किया है और उनकी नाफरमानियों और नाशुक्रियों का भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने बनी इसराइल पर मनोसलवा को नाजिल फरमाया, उनको रिज़्क़ की तगो दो करने की जरूरत पेश नहीं आती थी। इसी तरह अल्लाह ताला ने उन पर बादलों का साया फरमा दिया और उनको धूप से महफूज रखा। बनी इसराइल की 12 कबीलों के लिए अल्लाह ताला ने 12 चश्मों को जारी किया, लेकिन उन तमाम नेमतों को हासिल करने के बाद भी वो अल्लाह ताला की नाफरमानी और नाशुक्री करते रहे। इस पारे में अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकया का भी जिक्र किया कि उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के हमरा अल्लाह ताला की बंदगी के लिए अल्लाह ताला को घर की तामीर किया और फिर आप अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ऐ हमारे रब, हमारे अमल को कबूल फरमा, बेशक तू सुनने और जानने वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में यह दुआ भी मांगी कि ऐ अल्लाह, अहले हरम की रहनुमाई के लिए एक रसूल भी मबूस फरमा जो उनको किताब और हिकमत की तालीम दे और उनको पाक करे। अल्लाह ताला ने हजरत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। दुआ है कि अल्लाह हमें पहले पारे के मज़ामीन को समझने और उन पर अमल पैरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।